तो अभी आप देख रहे हैं कि ये चौधरी कार वॉशिंग सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है और आप देखेंगे कि इसमें इस ओपनिंग में इसका उद्घाटन में बहुत सभी यहाँ पर जो भी मतलब दिग्गज हैं और हस्तियाँ हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे कि और सभी जो युवा साथी हैं वो भी सभी इसमें उपस्थिति है, सभी की उपस्थिति है। और साथ में आप देखेंगे कि मेन चेहरा इसमें दिखाई देंगे कि अमित पंत जी, जो कि एक पार्षद हैं और मुख्य अतिथि के रूप में उनको ही निमंत्रित किया गया है और वो ही उन्हीं के हाथों से इसका उद्घाटन होगा। तो अभी ये तैयारी चल रही है और फिलहाल और फीता काटने वाले हैं अभी। और तो इस तरह से ये हो चुका है उद्घाटन और अब फीता काटने की बारी है। सीधा अमित पंत जी अब फीता काटेंगे और अभी फ़िलहाल माला के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और कुछ ही समय में अब यदि मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो इसमें स्वतंत्र यादव और रोबिन प्रधान और संजय चौधरी जी और बाकी सभी उपस्थित हैं अमित पंत जी के साथ। पूरी उनकी वो अमित पंत जी हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और बड़े ज़ोरदार तरीके से, अच्छे तरीके से इसकी जो अगर मैं चौधरी कार वॉशिंग सेंटर की बात करूं तो उसकी उद्घाटन ओपनिंग हो रही है। अब कुछ ही समय में अमित पंत जी सीधा फीता काटेंगे और फीता काटकर अंदर की तरफ अपनी एंट्री लेंगे। और बाबूजी के साथ देखिएगा पूरी टीम है और अमित पंत जी भी हैं और सभी मिलकर फीता कट रहा है। अब देखिए फीता कट चुका है और साथ ही अब ये अंदर की तरफ एंट्री हो रही है, उद्घाटन हो चुका है। अब मैं कुछ पूछता हूँ जी। हाँ पंत जी, तो ये जितने भी चेहरे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, सभी इसमें उद्घाटन में उपस्थित हैं और मैं अब एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले जो बात करता हूँ अमित पंत जी से करता हूँ। जी पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज जैसे कि अगर मैं बात करूँ चौधरी कार्स वॉशिंग सेंटर के उद्घाटन हुआ है, तो इस मौके पर शुभ अवसर पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले छोटे भाई संजय चौधरी जी को आज इस कार वॉशिंग की सेंटर खोलने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम कामना करते हैं हमारे संजय चौधरी भाई बहुत तरक्की करें, बहुत यश प्राप्त करें और अपने परिवार को का मान सम्मान बढ़ाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। संजय चौधरी, बहुत धन्यवाद। और मैं बाबूजी से बात करना चाहूँगा। जी बाबूजी, मुझे बताइए कि आज जैसे कि संजय जी ने काफ़ी अच्छा ये काम किया है और जैसे कि एक अगर मैं बिजनेस कहूँ या फिर अच्छा काम शुरू किया है, तो इस पर क्या कहेंगे उनका अपने बेटे के लिए आप? मैं ये दुआ करता हूँ ईश्वर से कि उनका जो काम है अब ये खोल रहा है कि ऊपर वाले की दुआ से सही सलामत चले जो। बस मैं यही बच्चे के लिए दुआ करता हूँ कि उसके काम में तरक्की होए। और संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मुझे बताइए कि आज जैसे कि आपने ये नया काम शुरू किया है, तो इस नए काम को लेकर के आज आपको कैसा, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आप खबर इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कुछ समय में मैं बेरोज़गार था 1.5 साल से, तो रोज़गार नहीं मिल रहा था। रोज़गार के बाद फिर कुछ साथियों ने डिसीजन निर्णय लिया कि भाई आप कार वॉशिंग सेंटर खोलिए और बहुत खुशी की बात है। मतलब बिजनेस में पहली बार आया हूँ मैं। आपके और भी युवा साथी हैं मतलब सर्किल में, तो इस काम के माध्यम से अगर आप अपने जो काम स्टार्ट किया है इस काम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं दूसरे युवाओं को? क्या कहेंगे? अगर जैसे बहुत से जॉब भी करते हैं, जॉब और बिजनेस या नया काम करना, तो इसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अभी तो संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि अभी तो भाई मैं फ्रेशर हूँ, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता। जब तक वैसे तो मैं यही बोलूँगा कि भाई जो बेरोज़गार हैं, जो युवा हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में अपना हाथ डालें
स्वतंत्र जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन में आप देख रहे हैं रोज़गार सब खत्म पड़े हैं, और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि अपने बिजनेस में अपनी एक एक नई स्किल सोच के लाएं, ढूंढ कर लाएं, क्योंकि अपने बिजनेस से ही आप आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ नौकरी से सिर्फ आप खाना पूर्ति कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप बिजनेस की सोचोगे और आप पहला कदम उठाओगे और पहला स्टेप अच्छा उठाओगे कि भाई हमें बिजनेस करना है, आप बिजनेस से ही आगे बढ़ सकते हो, आप बिजनेस से ही नई ऊंचाइयां छू सकते हो, क्योंकि एक बिजनेस है जो आपके सारे रास्ते खोल देता है। और इसी तौर पे हमने ये सब युवाओं ने मिलकर प्रयास किया है कि संजय भाई ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण युवाओं को एक प्रेरणा देते हुए ये सर्विस सेंटर खोला है। आप देखिए चौधरी सर्विस स्टेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे समान बहुजन समाज लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस पे ध्यान दें, उससे हमारा देश तरक्की करेगा, इकोनॉमी ज़्यादा करेगी। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। और वहीं मैं अब दूसरा चेहरा मेरे सामने है, इसे मतलब एक अच्छी हस्ती भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस में काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, और मास्टरमाइंड अगर मैं कहूँ तो वो भी, मुझे कोई इस पर दो शक नहीं होना चाहिए। तो मैं सोनू जी से बात करता हूँ। सोनू जी, आज क्या कहेंगे आप, जो चौधरी कार वॉशिंग सेंटर की जो ओपनिंग की है, उद्घाटन हुआ है और नया काम शुरू किया है संजय जी ने, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मुझे बताइए। संजय भैया को सबसे पहले शुभकामनाएं दूंगा। ये जो आशीर्वाद है हम लोगों बाबा साहब का है, जो हम लोग बिजनेस में आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में पहल हो चुकी है। अब बिजनेस की बहुत बड़ी पहल हो चुकी हैं। अब लोग आगे बढ़ के आएँ, निकल के आएँ, नए युवा काम धंधे में ध्यान रुचि बढ़ाएं। नौकरी बहुत हो चुकी हैं, जब हम बिजनेस में आएंगे तो एक दूसरे की सपोर्ट होगी और व्यवस्था आगे बढ़ेगी। आज सपोर्ट की ज़रूरत है एक दूसरे की, 10 रुपये सस्ता हो या महंगा हो, तो एक दूसरे की जब सपोर्ट होगी तो व्यवस्था अपने आप बढ़ेगी, लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, क्षेत्र का नाम आएगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका नाम आएगा। और बाबा साहब के आशीर्वाद से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई संजय भाई का काम आगे आए, काम उठे और लोग सपोर्ट करें। क्षेत्र में सभी एक दूसरे को जाने, ना कि एक दूसरे की बुराई करें। मुझे लास्ट बताइए कि जैसे कि आप काफ़ी समय से बिजनेस में हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो आपके और आसपास के सर्कल में युवा हैं, दोस्त साथी हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन, इस दिन? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि भैया आगे बढ़ें, डरे ना, छोटे से बिजनेस स्टार्ट करें, बड़ा अपने आप हो जाएगा। मैं अपनी बताऊँ तो मैं काफ़ी टाइम पहले, अब से 15-20 साल पहले नौकरी किया है, फिर उसके बाद में बिजनेस में बहुत छोटे से मतलब 15-20 हज़ार रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया था। आज अगर हम 10-20-50 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी वजह सबसे पहले बाबा साहब का आशीर्वाद है। दूसरी बात एक दूसरे साथी जो हैं, एक दूसरे के साथ हैं हम लोग, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। जी, मुझे एक लास्ट सवाल बताइए कि जैसे आज के समय में अगर बिजनेस किया जाए तो सब कम से कम कितने रुपए से स्टार्ट किया जा सकता है? जैसे कोई छोटा मोटा अगर बिजनेस किया जाए, देखो 10-20-50 लाख रुपए तो आदमी को लगाने पड़ेंगे और अच्छी वैल्यू बनानी पड़ेगी। और अगर आपके पास में कम पैसा भी है तो लोगों को सर्विस बहुत अच्छी दे दो। आप सपोज करो हमारा धुलाई सेंटर का आज के टाइम में 300-400 रुपये होता है, उसको आप मार्केट से 50 रुपये कम पे काम करो, पर उसको जो बंदा आपके यहाँ आ रहा है उसको इतनी अच्छी सर्विस दो, उसको आओ इज्जत दो, पानी की व्यवस्था दो, उसको बैठने का, लेटने का, सोने का व्यवस्था दो बराबर में, ताकि 1 से 2 घंटे बंदा बैठ भी जाए तो उसे ऐसा लगे कि यार किसी अच्छी जगह आया हूँ, किन्हीं अच्छे लोगों में आया हूँ। तो मैं 50 रुपये ज़्यादा भी दूंगा तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा।